ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन. सो एथ्यूजा साइनेपियम ये हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं. सो लेट्स रिवाइज दिस क्विकली. इट्स कॉमन नेम फुल पार्सली एंड बिलोंग्स टू एम्बिलीफेरा फैमिली. इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये छोटे बच्चों को ड्यूरिंग डेंटिशन में देते हैं इन हॉट समर वेदर. चिल्ड्रन हु कैन नॉट बियर मिल्क, जो कि दूध जो है वो बर्दाश्त नहीं होता है उनसे, उन बच्चों को ये दी जाती है. मेंटल जनरल्स की बात करें तो ये एमसीक्यू वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईडीओसी इन चिल्ड्रन इन कैपेसिटी टू थिंक एंड कंफ्यूज चिल्ड्रन. ऐसे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, जिनकी थिंक करने की कैपेसिटी नहीं होती, ऐसे बच्चों में ये दी जाती है. विथ फिजिकल जनरल्स में क्या होता है कि इसको ग्रेट वीकनेस होते हैं, अनएबल टू होल्ड अप द हेड. एज इन एब्रोटेनम में हमने पढ़े थे कि उस बच्चे को भी जो है हेड होल्ड अप नहीं कर सकता था वो. इसी तरह से जो है एथ्यूजा के बच्चे में भी he cannot hold up the head. Then complete absence of thirst, again most important point कि इसमें जो है थर्स्ट नहीं होती है बच्चे में. एज इन एपिस एंड पल्सिटिला में भी जो कि थर्स्टलेस होते हैं, एथ्यूजा भी थर्स्टलेस पेशेंट में है. इसका रिवर्स होता है आर्सेनिक. आर्सेनिक में ग्रेट थर्स्ट होती है फॉर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर एट लार्ज इंटरवल्स. ओके, नेक्स्ट फेस की बात करें अगर, तो इसमें यहाँ पे वेल मार्क्ड लीनियर नाजैलिस प्रेजेंट होते हैं एंड हर्पेक्टिक इरप्शंस ऑन एंड ऑफ द नोज होता है. जीआईटी में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें और इतना भी लिखे अगर एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए, इट इज़ इनफ. इसको ही इलाबरेट करना, दैट इज इंडाइजेशन ऑफ टीथ इन चिल्ड्रन, वायलेंट सडन वॉमिटिंग ऑफ अ फ्रोदी मिल्क वाइट सब्सटेंस और येलो फ्लूइड फॉलोड बाय कर्डल्ड मिल्क एंड चीजी मैटर. ओके, जो वॉमिटिंग होती है वो कैसी होती है, कर्डल्ड मिल्क एंड चीजी मैटर टाइप होती है. रिगर्जिटेशन ऑफ फूड एन आर और सो आफ्टर ईटिंग, कोपियस ग्रीनिश वॉमिटिंग. वॉमिटिंग कैसी होती है, इसमें ग्रीनिश होती है. देन इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क, कैन नॉट बियर मिल्क इन एनी फॉर्म. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कि इसको मिल्क किसी भी फॉर्म में जो है बर्दाश्त नहीं होता है, वो वॉमिट आउट कर देता है. तो कौन सी रेमेडी आएंगी, एथ्यूजा. ओके, नर्वस सिस्टम की बात करें तो इपिलेप्टिक स्पाजम होते हैं, इसमें क्लेंच थंब एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आइज होती है वो है टर्न डाउनवर्ड्स. एपिलेप्टिक अटैक में बेसिकली जो पेशेंट होता है उसकी आइज जो है वो टर्न अपवर्ड्स होती है, लेकिन एथ्यूजा का पेशेंट में सिर्फ जो है वो आइज है वो टर्न डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होते हैं, प्यूपिल फिक्स्ड एंड डायलेटेड होते हैं. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइज से रिलेटेड इन इपिलेप्टिक स्पाजम. मोडालिटीज़ की बात करें तो एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल एंड आफ्टर स्पाजम. बोरिक के सिम्टम्स तो सिर्फ एक ही है इसमें कि बबलिंग सेंसेशन अराउंड नोवेल, एंड अगर बबलिंग सेंसेशन अराउंड किडनी रहा तो बर्बेरिस वल्गेरिस इज द रेमेडी. सो दैट्स ऑल अबाउट द एथ्यूजा साइनेपियम. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब and comment if any doubt you have. Okay, thank you.